मेरे कितने बच्चों को रोजगार दिया, कौन सा हॉस्पिटल बनाया, कौन सा स्कूल बनाया, कौन सी इंडस्ट्री लगाई। बहुत हुई महंगाई की बार, ये 2014 का नारा था इनका। इसके सचिव हैं वो 90 में 3 ओबीसी हैं। तो ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। और इस बार चुनाव जो होगा जनता वर्सेस मोदी होगा। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स चुनाव लड़ रही है। राम राज नहीं, कंस राज है। कंस के जाएंगे और ये अपने अपने घर चले जाएंगे। भाजपा फिर से घुमा फिरा करके वही राजनीति के जो राजनीति में धर्म है उसको ला रही है। बार बार रावण राम, राम रावण, यही हो रहा है। देखिए वो लोग अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करो ना। जनता अपना काम करेगी। जब उसके घर पे सांसद विधायक आएंगे, बीजेपी के नेता आएंगे, उसको पकड़ के बैठाएंगे, बस ये बता दे 10 साल में तूने मेरे क्षेत्र में क्या किया, मेरे कितने बच्चों को रोजगार दिया, कौन सा हॉस्पिटल बनाया, कौन सा स्कूल बनाया, कौन सी इंडस्ट्री लगाई। ये सब अब जनता जागरूक है, अब पूछेगी। बहुत हुई महंगाई की बार, ये 2014 का नारा था इनका। तो अब वो पूछेगी जनता। बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, ये सारे दोहे इनके ऊपर अब लागू करेगी जनता। ताऊ जी, 2 अक्टूबर को बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई। उसके बाद केंद्र सरकार से मांगे उठ रही कि पूरे देश में जातिगत जनगणना हो, लेकिन मोदी की इस पर चुप्पी है। देखिए, जो मोदी जब आया था तो ये ओबीसी का बन के आया था, ओबीसी का लाल बन के आया था। और ओबीसी में अभी बिहार में जनगणना में 63% ओबीसी आया। और जब पता चला कि दिल्ली के अंदर जो इसके सचिव हैं वो 90 में 3 ओबीसी हैं, तो ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। और देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और मैं वादा करता हूं देश की जनता से, सरकार आप बदलो, देश में जातिगत जनगणना मैं करा के दूंगा। और अगर जो सरकार नहीं करेगी उसके खिलाफ बैठ जाऊंगा। अरे पिछड़े का बेटा हूँ, मंचों से कहते पिछड़े का मैं बेटा हूँ, मैं पिछड़ों का ख्याल रखूंगा। देखिए, पिछड़ों का एक बेटा वहां भी बनाया था यूपी में, उसे मुख्यमंत्री के पद के लिए भेजा गया था, पिछड़ों ने बनाया था। और वो जाकर के स्टूल पे बैठ गया, स्टूल मंत्री बन गया। तो जनता ने अगले चुनाव में उन्हें जमीन पे पटक दिया। लेकिन ये राजनेता है, पिछले दरवाजे से आके फिर स्टूल पे बैठ गया। तो अब जनता इनसे पूछेगी, नरेंद्र मोदी से पूछेगी कि बता तूने पिछड़ों का अधिकार क्यों मारा, बता तूने ओबीसी का अधिकार क्यों मारा, एससी का अधिकार क्यों मारा, एसटी का अधिकार क्यों मारा। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी 84% है। और अपना अधिकार अब हलक में हाथ दे के भी ये जातियां छीन लेंगी। अच्छा, जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आते ही पहला जब कार्यक्रम था मोदी का, मोदी ने मंचों से कही गरीब सबसे बड़ी जात होती है। ये जात कुछ नहीं, गरीबी सबसे बड़ी जात है। जब इन्होंने देश के राष्ट्रपति बनाए थे तो कहा ये एससी का राष्ट्रपति बनाया हमने, अभी महिला राष्ट्रपति बनाई कि ये आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। और अभी जाति देख देख कर टिकट दे रहे हैं और जाति से भाग रहे हैं। तो ऐसा अब जनता नहीं करने देगी। अच्छा, जो भाजपा समर्थक है बार बार कह रहे हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, और गृह मंत्री भी कह रहे 350 पार अब की बार, क्या कहोगे ताऊ? ठीक है, गृह मंत्री से पूछते, बंगाल में भी कहा था, राजस्थान में भी कहा था, हिमाचल में भी कहा था, कर्नाटक में भी कहा था, दिल्ली में भी कहा था, कहीं हुए क्या पार? ये जनता है और जनता इस बार मंच बना चुकी है। जनता ये नहीं देखेगी कि किसे जिताना है, जनता ये देखेगी कि हमें किसे हराना है, ये देख रही है इस बार जनता। और इस बार चुनाव जो होगा जनता वर्सेस मोदी होगा। जनता ही चुनाव लड़ेगी मोदी के खिलाफ। देखिए, चुनाव में से पहले, क्योंकि अब मोदी भी चुनाव नहीं लड़ रहा, अब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स चुनाव लड़ रही है। तो उनसे लड़ने के लिए और वो अपनी जान बचाने के लिए ये विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लगभग 60% नेताओं को चुनाव से पहले जेल भेज देंगे। ताऊ, आपने इंडिया गठबंधन का जिक्र किया, इंडिया को मोदी का देश घमंडिया है, सारे परिवारवादी इकट्ठा हो गए, घमंड है इनको, देश बच के रहे इनसे। देखिए, घमंड किसको है? घमंड रावण को रहा था, वो मोदी को है। मणिपुर की बेटियां न्याय मांग रही हैं, क्या मोदी बोला ये घमंडी है? अडानी देश को लूट रहा है, मोदी लुटवा रहा है,
अडानी पर मोदी कोई जवाब नहीं दे रहा। ये घमंडियां हैं। नौजवान युवा रोजगार मांग रहे हैं, मोदी चुप है। ये घमंडियां हैं। 15 लाख के मुद्दे पर पूछते हैं, नहीं जवाब देता, घमंडिया है। 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, घमंडिया है। किसान की आय दुगनी कर दूंगा, घमंडिया है। हर घर हर परिवार के छत होगी, ये घमंडिया। तो घमंडिया इसे कहते हैं। अच्छा, मोदी पे अगर हम बात करें तो एक सवाल ये उठता है कि मोदी अच्छे दिन के वादे कर आए थे, फिर हो रहा है कि 24 में लाइए। वर्तमान की सरकार को कहते हैं कि रामराज चल रहा है, स्वर्णिम काल चल रहा है। क्या ऐसा है या धरातल पर कुछ और ही दिख रहा है? जहाँ 4-4 साल की बच्चियों के साथ रेप होता हो, जहाँ हमारी बेटियों को नंगा घुमाया जाता हो, है क्या आप हाथरस कांड भूल गए? अंकिता भंडारी उत्तराखंड का कांड भूल गए? क्या उन्नाव कांड भूल गए? क्या लखीमपुर खीरी कांड भूल गए? क्या मणिपुर कांड भूल गए? कोई सा कांड आप भूले? इसे में राम राज्य में बताइए किसकी इस्मत लूटी थी? ये राम राज नहीं, कंस राज है। कंस राज है। तो मार्च में चुनाव है, मार्च से पहले ठीक जनवरी में 14 जनवरी के बाद राम मंदिर के दर्शन के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, चुनाव से पहले कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेम हो रहा है? देखिए, मंदिर के दरवाजे खुलते हैं, मंदिर बनते हैं, मस्जिद बनती है, गुरुद्वारे बनते हैं, चर्च बनते हैं। उनसे लोगों को रोजगार नहीं मिलता, उनसे लोगों को रोटी नहीं मिलती। ये धर्म के काम है, वो चलते रहेंगे। सरकार से सवाल होगा कि सरकार ने क्या किया। सरकार को भागने नहीं देंगे। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, इन सब पे भागने नहीं देंगे। ये भागेगा, इसको पकड़ के पूछेगी जनता। अब आप कह रहे पकड़ के पूछोगे। रमेश बिधूड़ी, उन्होंने संसद में एक बयान दिया था, तो बसपा के जो सांसद है उन्होंने कहा वही मूल्य कठमूल्य, इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल संसद के अंदर, नई संसद के अंदर। इसे कैसे देखते हैं आप? भाई, आप उसे लोकतंत्र का मंदिर बताते हैं और लोकतंत्र के मंदिर में ये भाषा नहीं बोलती, तो मैं उसे लोकतंत्र का मंदिर नहीं मानता जिसमें ऐसी भाषा बोलती हो। चुनाव के वक्त जो जनता है, ये महंगाई, बेरोजगारी, हर चीज भूल जाती है। धर्म पहले आ जाता है हर चुनाव में, ऐसा क्यों? आपके देखना, इस बार न जाति चलेगी न धर्म चलेगा। इस बार जनता महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, इन सब पे, और सबसे बड़ा चलेगा जातीय जनगणना चलेगी। हाल में ही मोदी जी ने जो है अभी जंग हो रही है इजराइल में, बोला है, अभी तक मणिपुर पर नहीं बोला, इस पर क्या बोलेंगे? क्या चीज? हाल में मोदी जी ने जो इजराइल पर बोला है, वहाँ पे जो जंग हो रही है, और मणिपुर में जो देश में हो रहा है उस पर नहीं बोला, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मोदी के नक्शे में मणिपुर भारत में नहीं है, इसलिए नहीं बोला होगा। इजराइल उसके नक्शे में होगा, ये तो जवाब वही दे सकता है। लेकिन देश की जनता पूछ लेगी कि मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है, वो जनता पूछ लेगी। देश के अंदर 48% महिला है। अब महिला बेलन लेके तैयार है अपना जवाब पूछने के लिए। और जैसे ही इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया पे रखा गया, कुछ नेता न ये चर्चा उठाने लगे कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है, भारत रखा जाएगा। इतना डर है क्या? देखिए, मेरे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। आप उसे इंडिया कहें, भारत कहें, हिंदुस्तान कहें, हैं? मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, खेलो इंडिया, बढ़ो इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर चीज में इंडिया लग रहा है। तो क्या ये सब गुलामी के प्रतीक हैं? और राष्ट्रपति महोदय जिस भवन में बैठी है वो भी उन्हीं अंग्रेजों ने बनाया है। वहाँ पर भी तो प्रेसिडेंट भारत लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले उसे छोड़ देना चाहिए था राष्ट्रपति भवन, तब बात करते। अरे 24 में एक आखिरी सवाल लूंगा, 24 में क्या उम्मीद है, इंडिया गठबंधन कितनी सीटों पर बेहतर परफॉर्म करेगी? देखिए, इतनी पे करेगी आपने सोचा नहीं, सरकार बदल देगी, ये पूरा कंफर्म है। झोला उठ जाएगा इस बार? झोला उठ जाएगा इस बार? झोला जाएगा कंधे पे लद के, लेकिन चेक होकर के जाएगा। चेक होगा? चेक होकर के जाएगा, क्योंकि देश को इसने दिया कुछ नहीं है, तो लेके क्या जाएगा? लग रहा है झोले में कुछ मिलेगा आप लोगों को मोदी के? बहुत कुछ मिलेगा। जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसका तिहाड़ जाने का नंबर आ जाएगा।